अपनी इच्छा की शक्ति से ही अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पौराणिक ज्ञान ग्रंथ में। आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर हासिल हुए हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे कि नागा साधुओं से जुड़ा रहस्य। ऐसी जानकारी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं हम आप लोगों के लिए प्राचीन ग्रंथों से ढूंढ के लाते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाह्य चीजों को भी आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है। चलिए दोस्तों, आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में साधु संतों को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संतों की वेशभूषा अलग होती है और वे भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंगों के वस्त्रों में नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वे कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वे अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर घूमते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत मानते हैं। आइए जानते हैं नागा साधु के नग्न रहने के कारण और नागा साधु के जीवन से जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं किन कारणों से नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं। नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को ही महत्व देते हैं, इसलिए भी वे वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात वह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाहरी चीजों को भी आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है। क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? हाड़ खपाती और कड़कड़ाती ठंड में जहां लोगों की हालत बुरी हो जाती है, वहीं नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़े के रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे एक रहस्य है, योग। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है। वे अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे यह भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है और वह है अभ्यास। नागा साधु ने भी अभ्यास द्वारा अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उन्हें ठंड नहीं लगती है। अब जानते हैं नागा साधुओं के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए वे जरूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वह इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वे अपने परिवार और स्वयं अपना पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को बीजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता। वे समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। वे कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी ये किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि केवल जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।